गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 फूड हेल्थ एंड हाइजीन, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने हेल्थ, फूड और जो है एक्सरसाइज और हाइजीन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? आराम। वी नीड प्रॉपर रेस्ट टू रिस्टोर आवर विगर एंड एनर्जी। हमें जो है अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, प्रॉपर हमें आराम करना चाहिए। किस लिए? जिससे कि हम पूरे दिन एक्टिव रहें और हमारे में एनर्जी, ऊर्जा बनी रहे। वाइल वी स्लीप आवर बॉडी गेट्स टाइम टू रिपेयर इट वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज एंड टू रिलैक्स। जब हम सोते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी जो है हमारे टिश्यूज और जो सेल्स हैं जो कि डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करती है और हम रिलैक्स होते हैं। ऑल्सो इट गेट्स टाइम टू ग्रो वाइल वी स्लीप। और उस टाइम पे जब हम सोए होते हैं उस टाइम पे हम जो है बढ़ते हैं, हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे हेयर्स बढ़ते हैं। ठीक है। सो प्रॉपर आवर्स ऑफ रेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जाइज। हमें जो है प्रॉपर आवर्स, एक नॉर्मल जो है कितने आवर्स हमें सोना चाहिए दिन में? 6 to 8 आवर्स हमें रेस्ट जो है ज़रूर करना चाहिए, सोना चाहिए। किस लिए? स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए और अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए शरीर में। डिसीजेज मतलब रोग। अ डिसीज कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी और द होल बॉडी। डिसीज क्या है? डिसीज से हमें क्या पता चलता है? एक ऐसी कंडीशन जब हमारा कोई बॉडी का कोई एक पार्ट या पूरी बॉडी जो है अब नॉर्मल है, ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। ठीक है। जब हमें बुखार होता है तो हमारे सिर में भी दर्द होता है, हम जो है हम इतनी एनर्जी नहीं होती हमारे में कि हम काम कर सके, हमें ये होता है कि हम रेस्ट करें, लेटे रहें। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी होल बॉडी जो है वो एबनॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, वो काम नहीं करना चाहती, वो हमारा साथ नहीं देती काम करने के लिए। ठीक है। देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर occurrence of disease like deficiency of nutrients in diet or impairment of normal functioning of a body part। क्या होता है कि हमारी बॉडी में कई बार जो है किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी हम जो है कोई रोग हमें हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, या फिर कोई जो है पार्ट जो है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा हमारी बॉडी का, तो भी हम जो है बीमार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्वाइटर ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जो ग्वाइटर एक रोग होता है जो गले में होता है, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। In diet, while a heart attack occurs when the supply of blood and oxygen to an area of heart muscles is blocked। और आयरन की कमी से तो ग्वाइटर होता है। ठीक है। जब हम डाइट में हमारे आयरन की कमी होती है तो उससे ग्वाइटर रोग होता है। और हार्ट अटैक कब होता है? जब हमारी जो नसें हैं, मसल्स हैं, जो वो ब्लॉक हो जाती हैं और हमारे पूरी बॉडी को ब्लड और ऑक्सीजन जो है सही से नहीं सप्लाई कर पाता हमारा हार्ट, तो क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, हार्ट की मसल्स का ब्लॉक होने की वजह से। देयर आर सम डिसीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर वाइल अदर डू नॉट। यहाँ पर कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे लोग को होती हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र होती हैं, जबकि कुछ ऐसी नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। डिसीज़ के टाइप के अकॉर्डिंग जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है। चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज कौन सी होती हैं? The diseases that can be transmitted spread from one person to another are known as communicable disease। ऐसी डिसीज, ऐसे रोग जो हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, स्प्रेड मतलब फैलना, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दीज डिसीज इंक्लूड मलेरिया, डेंगू, प्लेग, क्लोरा एक्सेट्रा। ये सब डिसीजेज जो हैं वो एक से दूसरे पर्सन में होता है। दीज डिसीजेज आर स्प्रेड बाय जर्म्स, और ये कीटाणुओं की वजह से होती है। आजकल आपको पता है कोरोना वायरस भी जो है ट्रांसमिटेड जो है डिसीज है, एक से दूसरे पर्सन को होती है।
द जर्म कैन स्प्रेड थ्रू infected food, water, air, insect bites और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो जर्म्स है वो कैसे एक दूसरे में स्प्रेड होते हैं, ये या तो फूड के थ्रू, कोई इन्फेक्टेड फूड हम खा लें, ठीक है, या फिर जो है हवा में, पानी में, या फिर किसी इंसेक्ट की बाइट से, किसी मच्छर के काटने से, या ऐसा ही कुछ जो है उनके कारण से ये डिसीजेस होते हैं। या डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधे तरीके से हमने किसी ऐसे पर्सन के संपर्क में आ गए जिसको ये डिसीज है, जिसका सबसे आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिसीज है, आपको पता है ना, कोरोना वायरस, एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से जो है ये एक से दूसरे पर्सन को होती है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट communicable diseases is to ensure proper hygiene of our body, food, water and surrounding। और इन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, खाना, पानी और अपने आसपास जो है स्वच्छता का ध्यान रखें। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। The diseases that cannot be transmitted from one person to another are known as non-communicable diseases। जो डिसीज एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती उनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनीमिया, कैंसर, स्कर्वी, रैकेट्स एंड बेरी। In fact, many of these diseases occur due to deficiency of nutrients in one's diet and are called deficiency disease। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं अनीमिया, कैंसर, स्कर्वी, ये सब रोग जो है वो किसी के एक से दूसरे पर्सन के अंदर नहीं होती, बल्कि ये एक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, जो हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। ऊपर देखिए चार्ट में आपको दिखाया गया डेफिशिएंसी डिसीजेज एंड डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होता है ये बताया गया आपको। ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, अनीमिया आयरन की कमी से होता है, और रैकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर द रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और दे मे बी प्रेजेंट एट बर्थ। ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है वो या तो किसी हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है, या फिर हमारे अंदर ये बाय बर्थ, जन्म से ही होती हैं, ठीक है। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके साथ में आपको इसका बुक वर्क और जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके रह गए थे, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसके बाद 10 तक ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपने नीट एंड क्लीन जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।